बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब इत्मीनान बड़ी चीज़ है, कौल ऑनरे की लिखी हुई किताब है। और इस किताब में का तारुफ इस तरह से है, आज हम हर काम जल्दी करना चाहते हैं, हम पल पल का हिसाब रखते हैं, बहुत इसकी वजह से हम टेंशन में रहते हैं और इसकी वजह से ज़िंदगी का जो लुत्फ़ है वो हम खोते जा रहे हैं। सनती इनकलाब जो हुआ उसके बाद से तेज़ और ज़्यादा तेज़ जल्दी और ज़्यादा जल्दी का भूत हम पर सवार हो गया है। और इस काम पर अब हम लोग खड़े हो गए हैं कि अगर हमने अभी भी नहीं समझा तो इसका बहुत ही ख़राब नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। इत्मीनान बड़ी चीज़ है, इस बात में ये पड़ताल की गई है, ये खोज की गई है कि हमारी जो हड़बड़ी है और गड़बड़ी, हमारी हड़बड़ी है हर काम में जल्दी जो हम करते हैं, इसकी वजह से हम टाइम सिक हो गए हैं, घड़ी के कांटों से रेस लगाने लगे हैं। और इसकी किताब में इस जल्दी की वजह से, जो जल्दी का काम शैतान का, तो ये जल्दी की वजह से जो नुकसान होते हैं और इत्मीनान से चलने के जो फ़ायदे हैं वो इसमें बयान किए गए हैं। ये हमें ये सवाल पर उकसाती है कि आखिर हम इतना ज़्यादा जल्दी में क्यों रहते हैं और हम अपने जिस्म और दिमाग को थोड़ा वक्त क्यों नहीं देते कि ताकि वो रिचार्ज होकर के ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे सके। इस किताब में ये भी बताया गया है कि अब हालात बदल चुके हैं और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इतना जल्दी और हड़बड़ी की ज़रूरत क्या है और उसके लिए हम जो कीमत चुका रहे हैं वो कहाँ तक सही है। किताब में ये भी बताया गया है कि जिन लोगों ने इत्मीनान की ज़िंदगी को अपना लिया है उनकी ज़िंदगी कितनी पुरलुत्फ़, कितनी इत्मीनान बख्श और कितनी खुशखुर्रम वाली है। आइए अब हम किताब का ख़ुलासा देखते हैं। आज के ज़माने में हमें हर काम जल्दी करने की आदत पड़ गई है। हम हर काम को जल्दी निपटाना चाहते हैं। ऑफ़िस का काम जल्दी निपटाना ये तो ठीक है, लेकिन क्या बीवी बच्चों के साथ भी जल्दी वक्त गुजारना ये कोई मंतिक नहीं है। इसलिए कि बीवी बच्चों के साथ हम सुकून हासिल करते हैं, इत्मीनान हासिल करते हैं, खुश रहते हैं। तो हमको खुशी वाली ज़िंदगी को अपनाना चाहिए। हम छुट्टी में भी कहीं जाते हैं तो बहुत सारे इटिनरी रख लेते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम रख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं और उसकी वजह से हम पूरा लुत्फ़ नहीं ले पाते और जल्दी हम गिनती पूरा करना चाहते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। हालांकि उसका पूरा मज़ा लेने के लिए इत्मीनान से उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। जो टूर बुक किए जाते हैं उसमें वो पॉइंट्स बताते हैं कि कितने पॉइंट्स वो कवर करेंगे और वो हर एक पॉइंट को इतना जल्दी कवर करते हैं कि उनको रहता है कोई तरह से उन पॉइंट्स को कवर कर लिया जाए। और हम भी उस टूर को बेहतर समझते हैं किसी जगह, किसी शहर के घूमने के लिए जिसमें ज़्यादा टूर कम से कम वक्त में करने का उसने वादा किया हो। ये सोच वो इसकी वजह से हम चीज़ें तो देख लेते हैं लेकिन उसका लुत्फ़ जो होता है, उसका जो मज़ा होता है वो हम पूरा नहीं ले पाते। ये हम पैसा कमाने की दौड़ में भी शामिल होते हैं, हम ज़्यादा पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने का मकसद क्या है? पैसा कमाने का मकसद पैसा कमा करके बैंक बैलेंस को बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक लुत्फ़ और पुरसुकून और इत्मीनान बख्श ज़िंदगी हासिल करना है। ये जो मकसद है तो फिर हमको ये देखना होगा कि हम पैसा कम ही कमाएं लेकिन हमारी ज़िंदगी खुशखुर्रम हो, पुरलुत्फ़ हो। और ये जो भागम भाग की जो ज़िंदगी है उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोग बीवी बच्चों के साथ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से घर में टेंशन बन रहा है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नफ्सियाती मरीज़ बन जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि हम हर काम जल्दी करना चाहते हैं, इत्मीनान से करना नहीं चाहते। हम घड़ी के हिसाब से खाना पीना करते हैं। हम सुबह अगर 8 बजे हमें नाश्ता करना है, ये 2 बजे हमें खाना खाना है, रात में 8 बजे रात का डिनर लेना है, तो ये जो है, लेकिन इसमें हमारी जो अपनी बॉडी की, जिस्म की जो ज़रूरतें हैं उसका हम लोग ख्याल नहीं करते। हर एक रोज़ हर एक आदमी की एक्टिविटी अलग तरह की होती है, उसके लिहाज से आदमी को भूख लगती है, उसके लिहाज से ख्वाहिश होती है खाने की। लेकिन हम अपने वक्त के लिहाज से अगर भूख नहीं भी लगी है, अगर टाइम हो गया खाने का तो हम खाना चाहते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि बॉडी जब इंडिकेशन दे, जब सिंबल दे, जब वो इशारा करे कि अभी भूख है, अभी खाने की ज़रूरत है, तब हमें खाना चाहिए। नतीजा है कि बग़ैर भूख के हम खाते हैं और उसकी वजह से हम ओबेसिटी, मोटापा के शिकार हो जाते हैं।
آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں جو جلدی کے چکر میں اور جلدی پیسہ کمانے کے چکر میں کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ انڈیا میں آم کو پکانے کے لیے کاربائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ حالانکہ وہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو پھلوں کو پکانے کے لیے، اور اس کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو پھل پکتے ہیں اس میں وہ مزہ نہیں رہتا ہے، اس کے علاوہ وہ جو ہے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ برا اثر آدمی کے باڈی پر پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم جو ہے وہ پھلوں کو اپنے نیچرل طریقے سے، قدرتی طریقے سے پکنے دیں، اور جب اس کے بعد اس کو توڑا جائے تاکہ اس کا آدمی اس کا پورا لطف لے سکے، اس کا پورا مزہ لے سکے۔ ہم بنگال میں تھے تو وہاں جو ہے گاچھ پکا آم ملتا تھا کہ جو ہے وہ اس کو آدمی وہ جو کھاتے تھے تو اس کا میٹھاپن ایک الگ طرح کا ہوتا تھا۔ جلدی کے چکر میں مغربی تہذیب میں کھانے کا لطف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا بنانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ڈبہ بند کھانا آتا ہے اور جسے وہ جو ہے اس کو گرم کیا جاتا ہے اور کھا لیا جاتا ہے۔ اس میں صرف پیٹ بھرتا ہے، جو مزہ ہونا چاہیے، جو لطف ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اور وہ ہماری ضرورت کے لحاظ سے کسٹمائز بھی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کے لیے بھی ہمارے سوٹیبل نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ہمارے جسم کے لیے بھی وہ بہتر نہیں ہوتا، اور پھر اس میں کچھ پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ کم پیسہ کمائیں اور اس کھانے کا پورا لطف لیں؟ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ ایک اور مثال ہم لیتے ہیں کہ آج کے زمانہ میں دودھ کو پیسچرائز کر کے دیا جاتا ہے، اور بولا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ بہت سارے جو بیماریاں ہیں، کیڑے وہ مر جاتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو پیسچرائز کیا جاتا ہے دودھ کو، اس سے جہاں برے کیڑے مرتے ہیں وہاں بہت سے اچھے جراثیم بھی مر جاتے ہیں جو باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس طرح جو دودھ ہے وہ بہت فائدہ مند نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو صحیح جسم کو ہم کو فائدہ ملنا چاہیے وہ ہم کو نہیں مل پاتا۔ ہم کام کو جلدی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اطمینان سے سوچ نہیں پاتے، اور پھر جو ہے وہ کام کو ہم جلدی کرتے ہیں، اور جو ہم کو اس میں کام کو ایفیشنسی کرنا چاہیے، اچھے سے کرنا چاہیے، کچھ خوبی کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے یہ ہے کہ آج کے زمانہ میں اگر ہم زندگی میں جو ڈسٹربنس کرنے والی چیزیں ہیں ان کو ہم اگر دور کر دیں تو ہمیں کافی وقت ملے گا، جیسے کہ ٹی وی کو کم دیکھا جائے، اخبار کے لیے تھوڑا ہی وقت دیا جائے، انٹرنیٹ ضرورت کے لحاظ سے ہی استعمال کیا جائے، فون بھی لمیٹڈ استعمال ہو، تب پھر ہم بہت کچھ وقت بچا لیں گے۔ میڈیٹیشن کا بھی آج کل استعمال ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، اس میں بھی وہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے زندگی کو سلو کرنے کا کیا طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ یوگا کا بھی استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی سکون بخش ہو گئی ہے۔ آج کے زمانہ میں لوگ پیدل چلنا پسند کر رہے ہیں، کار سے اگر ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی سفر کرتے ہیں تو اس میں ہم پورا لطف اپنے انوائرمنٹ کا، اپنے آس پاس کا نہیں لے پاتے۔ اگر ہم کوئی جگہ پیدل جاتے ہیں تو اس کا زیادہ مزہ لے پاتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، ان چیزوں سے لطف لے پاتے ہیں، جگہ پر رک کر کے ہم چیزیں خرید سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کار میں یا پھر بائک میں چلتے ہیں تو ہم چیزوں کا لطف نہیں ٹھیک سے لے پاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آج کل یہ بھی بات چل رہی ہے کہ واکنگ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس کے لیے بہت جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ راستے اقاب میں الگ سے انتظام کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک زمانے میں یہ تھا کہ ورزش ایکسرسائز کے لیے سوچا جاتا تھا کہ جلدی ایکسرسائز ہونا چاہیے، چنانچہ جو جم ہوتے تھے اس میں بہت ہی فاسٹ موومنٹ والے گانے لگائے جاتے تھے، سانگ لگائے جاتے تھے، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ ورزش اگر اطمینان سے کیا جائے تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر خانے میں ڈاکٹر بھی جلدی کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ مریض کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ٹھیک سے ٹائم نہیں دیتے، وہ جلدی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آج کی جو نئی تکنیک نکل گئی ہے، اسکین، دوائیاں، سرجری اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں، وہ سب
डॉक्टर की मदद के लिए हैं कि वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को देख करके डायग्नोसिस करके दवा दे सके, और वो जो है जल्दी से डॉक्टर जो है मरीज़ से जल्दी छुटकारा पा सके, ताकि वो जो है दूसरे मरीज़ को देख सके। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ है कि हम अपने डॉक्टर जल्दी में रहते हैं, और मरीज़ जो है वो अपनी बात ठीक से कह नहीं पाता, ठीक से बता भी नहीं पाता, और डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। नतीजा ये होता है कि वो जो है वो मरीज़ पूरी सेटिस्फाइड नहीं होता, और कई बार अपना ठीक से अपनी बात रख भी नहीं पाता कि वो डॉक्टर उसको अपने रूम से हटा देता है। तो इस तरह से देखा जाए हर जगह जल्दी से वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, और कई बार डॉक्टर की जल्दी की वजह से बहुत सारे गलत ऑपरेशन हो जाते हैं, गलत दवाइयाँ दे दी जाती हैं, और गलत फैसले हो जाते हैं। ये भी हुआ है कि आज के ज़माने में एलोपैथिक इलाज जो है उसकी जगह मुतबादल इलाज अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, हर्बल है, एरोमाथेरापी है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, मसाज एनर्जी हीलिंग है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, क्योंकि जो इलाज एलोपैथिक में बहुत सारी चीज़ों का इलाज नहीं हो पा रहा है, और उसमें फिर एलोपैथिक इलाज में बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसकी वजह से लोग दूसरे तरीके को अपनाने का अभी कर रहे हैं। आजकल यूरोप में इंटीग्रेटेड मेडिसिन का निज़ाम शुरू हुआ है। उसके तहत ये बात है कि जहाँ एलोपैथिक तरीक़ा को सिखाया जाता है, उसके अलावा जो अल्टरनेट मेडिसिन है उनकी भी तालीम डॉक्टरों को दी जाती है, ताकि ज़रूरत के लिहाज से वो उनका भी इस्तेमाल कर सके। सोचा गया था कि जब मशीन और कंप्यूटर आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, तो आदमी को इंटरनेट आ जाएगा, तो लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त मिलेगा, और लोग फ्री टाइम ज़्यादा होगा। लेकिन देखा ये गया कि जैसे जैसे ये चीज़ें आई, वैसे वैसे आदमी ज़्यादा मशगूल होता चला गया, ज़्यादा बिज़ी होता चला गया, और वो उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की हवस उसकी थी, और इस चक्कर में वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता है, ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, और जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल वो अपने आसानी के लिए कर रहा है। आजकल मोबाइल का दौर है, मोबाइल का इस्तेमाल हर जगह, चुनांचे अगर कोई आदमी छुट्टी मनाने जाता है तो वो भी मोबाइल पर आता है, और किसी वक्त भी उसका कॉल आ सकता है। और वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट आया उसमें भी देखा ही जा रहा है कि 24 आवर्स किसी वक्त भी उनको ऑफिस से बुलाया जा सकता है, या ऑफिस में से एडवाइस लिया जा सकता है। जब मोबाइल नहीं था तो आसानी थी, घर जाने के बाद वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन अब वो सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए किसी वक्त भी कॉल आ सकता है, किसी वक्त भी उसको बुलाया जा सकता है। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हम जो है सेहत के मसाइल हो गए हैं, और हम जो है टेंशन में लोग रहने लगे हैं, डिप्रेशन में रहने लगे हैं, ख़ुदकशी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ज़िंदगी का लुत्फ़ लेना है, तो उसके लिए एक बैलेंस ज़िंदगी होनी ज़रूरी है। इस पर भी बहस चली है कि छुट्टी के जो लम्हों हैं, फुर्सत के जो लम्हे हैं हमारे, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। और ये जो है आजकल ये सोच चल पड़ी, इसके लिए जो है बागबानी का लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, बागबानी कर रहे हैं। उसके अलावा पढ़ने के लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके ज़रिए से वो जो है छुट्टी के लम्हों का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करने पर बहस चल रही है। इस जल्दी की वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ा, ये उस पर भी हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। बच्चे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो रोल मॉडल बहुत अच्छे हों, वो बेहतरीन हो, हर एक मैदान में वो टॉप करें। नतीजा ये है कि माँ वालिदैन का बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर आता है, और वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में वो उनको एडमिशन दिला देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। नतीजा ये होता है कि बच्चा जो है सही से मज़ा ज़िंदगी का नहीं ले पाता है, वो खुशी नहीं ले पाता है, वो खेलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, उसको अपने दोस्तों से मिलने का, उससे बात करने का उसके पास वक्त नहीं होता है। तो इस तरह से हम बच्चों पर बहुत दबाव डालते हैं, और इसकी वजह से बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और फिर जो उनका जो सही आउटपुट देना चाहिए वो भी नहीं दे पाते हैं। तो ये भी मसला देखा जा रहा है कि वो जो है बच्चे को इतना ज़्यादा बिजी ना रखा जाए कि उसको खाली वक्त उसके पास ना हो, और वो अपना वक्त अपने ढंग से इस्तेमाल न कर। बच्चों पर हम बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, हम चाहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो और समाज में हमारा वो नाम पैदा करे, और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जो है
हमें ये भी डर रहता है कि अगर बच्चे फ्री होंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुराफात करेंगे, वो सर दर्द करेंगे, परेशान करेंगे, इसलिए उनको बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका ख़राब असर बच्चों पर पड़ रहा है। उनके पेट ख़राब रह रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड चिड़चिड़े हो रहे हैं, सुसाइड करते हुए, बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा जा रहा है। इसलिए अब एक कंसेप्ट चला है कि स्लो स्कूलिंग की शुरुआत हुई है। इसके लिए कई मुल्कों में ये भी किया गया है कि 6 साल से कम के बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं लिया जाता है। और उसके अलावा सनशाइन अप्रोच भी अपनाया जा रहा है। इसमें यह है कि बच्चों को क्लास में ज़्यादा आज़ादी, स्लो स्कूलिंग के तहत जो ये किया जाता है कि बच्चों को धीरे धीरे उनके अपने पसंद के हिसाब से स्कूलिंग दी जाती है। वो अब जब चाहते हैं तब उसी लिहाज से उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके अलावा सनशाइन अप्रोच भी अपनाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों को क्लास में ज़्यादा आज़ादी होती है, कम पढ़ाई घंटे होते हैं, उनको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, तख्लीकी सोच के लिए भी वक्त दिया जाता है। कई जगहों पर 5 डे, कई स्कूलों में 5 डे वीक अपनाया जा रहा है, ताकि बच्चों को 2 दिन छुट्टी का और खेलने का मौका मिले। कई स्कूल होमवर्क नहीं देते हैं, ताकि बच्चे घर में इत्मीनान से अपनी छुट्टियों का और खाली वक्त का मज़ा ले सके। इस तरह का एक स्टेनर अप्रोच भी अपनाया गया है, जिसमें बच्चों को आज़ादी है, अपने हिसाब से पढ़ने की आज़ादी दी जाती है। बच्चा जब तक चाहता है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इस तरह की चीज़ भी देखी जा रही है। इन स्कूलों में सिखाया जाता है कि पढ़ाई का मतलब ज़्यादा नंबर लाना नहीं है। बच्चों के मामले में ये होना चाहिए कि वो पढ़ाई का मकसद नंबर लाना नहीं, बल्कि नई चीज़ें सीखना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना, ये मकसद होना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारने का मतलब, ऑथर ने ये भी क्लियर किया है कि इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं है कि स्लो चला जाए, स्नेल की स्पीड से चला जाए, घोंगे की रफ्तार से चला जाए, बल्कि ये है कि राइट स्पीड से चला जाए। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर तेज़ भी चला जा सकता है, लेकिन ये है कि सिर्फ चलना है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि ज़िंदगी का लुत्फ़ लेते हुए, मज़ा लेते हुए, उन चीज़ों को समझते हुए और वे आगे बढ़ना है, और बेकार बेमतलब चीज़ों को छोड़ देना है। चीज़ों को पूरा मज़ा लेते उसको काम को करना है। जैसे खाना खाने में अगर हम 5 मिनट में जल्दी जल्दी खा के चीज़ों को हलक से उतार लेते हैं तो पेट तो हमारा भर जाएगा, लेकिन उसके चिबा चिबा के खाने से जो उसका मज़ा है वो उसका हम लुत्फ़ ले पाएंगे। उसके अलावा वो बॉडी के लिए भी, बॉडी भी उसको ठीक से पचा पाएगा और ठीक से रिज़ल्ट दे पाएगा। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम स्लो हो जाएंगे तो फिर तरक्की रुक जाएगी, सभी चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये है कि चीज़ें हम जिस तरह से कर रहे हैं करेंगे, लेकिन हर एक में दौड़ते हुए करना, हर एक काम को जल्दी जल्दी करना, और वो ज़रूरत नहीं है। किसी काम को हम इत्मीनान से भी कर सकते हैं और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मिसाल दी कि अगर खाना खाना है तो हम उसको आधा घंटा में भी खा सकते हैं और 5 मिनट के अंदर भी खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर हम आधे घंटे में इत्मीनान से खाते हैं तो हम उसका पूरा लुत्फ़ लेते हैं, मज़ा लेते हैं और खाने को समझते हैं, और वो हमारे पेट सेहत के लिए भी मुफीद होता है। हम ठीक से चिबाते हैं और जो सेहत के लिए भी ठीक रहता है, और वो अच्छा रिज़ल्ट देता है और बॉडी के लिए मुफीद होता है। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो पेट तो हमारा भर जाता है, लेकिन हम जो है उसका सही लुत्फ़ नहीं ले पाते। राइटर ने ये बात लिखी है कि उसने जब स्लो इत्मीनान वाली ज़िंदगी को अपनाया तो वो जो है हर एक काम बहुत इत्मीनान से करता है, और वो जो है घड़ी बार बार नहीं देखता है। अगर वो लाइन में भी कहीं खड़ा होता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है, वो इत्मीनान से आसपास का मज़ा लेता है, जायज़ा लेता है। तो ये है कि अगर हम इस तरह की ज़िंदगी अपनाते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे सकते हैं और हम बहुत कुछ ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। राइटर ने ये भी लिखा है कि उन्होंने जब ये किताब लिखी है तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हुआ है, लोगों ने इसको काफ़ी एक्सेप्ट किया है और पसंद किया। जगह जगह से उनको बुलाया जा रहा है कि उनसे मशवरा लिया जा रहा है कि कैसे हम ज़िंदगी को स्लो कर सकते हैं, ज़िंदगी को ज़्यादा पुरलुत्फ़ बना सकते हैं, कैसे हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसके लिए वो जगह जगह से उनके पास ईमेल्स आ रहे हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। और राइटर का कहना है कि ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी बात है, और इसके अच्छे असरात निकल रहे हैं, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है ये जो है एक मूवमेंट की शक्ल में
پھیلے گا، اور جو ہے زندگی لوگوں کی جو بہت زیادہ میکینیکل ہو گئی ہے، جو بہت زیادہ دوڑ بھاگ والی زندگی ہو گئی ہے، اس سے ہٹ کر کے لوگ جو ہے ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے اور زندگی کا پورا لطف لے پائیں گے۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ انہوں نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہی پڑے گا، کیا ہم ایک ایسی دنیا بنا رہے ہیں چاہتے ہیں جس میں جینے کا مطلب ہر پل گھڑی کانٹوں کے ساتھ رس لگانا ہو، یا ہم اپنے بچوں کو 1 منٹ بیڈ ٹائم اسٹوریز سے کچھ بہتر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کا خیال ہے۔ یہ تو اس کتاب کا خلاصہ تھا۔ اب میں اپنی بات پیش کروں گا کہ اس کتاب سے میں نے کیا سیکھا ہے اور میں کیا سمجھتا ہوں اس کتاب سے۔ اس کتاب سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ قرآن میں سورہ تکاثر پیش کیا ہے، اللہم تکاثر تزرتم المقابر، کہ آدمی کی زیادہ سے زیادہ چاہت اس کو آخر میں قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ جو آدمی کی چاہت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے اور ایک پرسکون زندگی، پر لطف زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہ جو سوچا جاتا ہے کہ بہت سارا کام ہم ایک ساتھ کریں گے، بہت جلدی کریں گے تو بہت زیادہ ریٹرن دے پائیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آدمی کم کام کرے، اس کو زیادہ بہتر ڈھنگ سے کرے، وہ زیادہ بہتر آؤٹ پٹ دے سکتا ہے، زیادہ بہتر رزلٹ دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اطمینان ایک بڑی چیز ہے، اور اس سے آدمی کی زندگی پرسکون ہوگی، آدمی زندگی کا لطف لے سکے گا اور آدمی کو بہتر ڈھنگ سے زندگی گزار سکے گا۔ اور وہ اس کو جہاں اپنے آفس کے لیے وقت دینا ہوگا، اس کے علاوہ اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت دے گا، اور پھر اپنے خدا کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم ہوگا، وہ دین کا کام بھی کرے گا اور دنیا کا کام بھی کر سکے گا۔ تو یہ ایک بیلنس لائف کی طرف بلاوا ہے، اور مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی، اور ہم کو لگتا ہے کہ جو بھی اسلام پسند لوگ ہیں ان کو بھی اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ وہ ایک بیلنس لائف گزاریں۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے جماعت کے کام میں یا دین کے کام میں اتنے زیادہ بیزی ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے انہیں اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اثرات یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی بچوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کا اللہ سے تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر بہت ساری طرح کی برائیوں میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو چاہتے تھے، جس چیز کے لیے انہوں نے سب کچھ تیاگا تھا، وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ بے مطلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو ایک بیلنس زندگی گزارنی چاہیے، چاہے وہ دین کا کام کرنے والا ہو، چاہے دنیا کا کام کرنے والا ہو، ہر ایک آدمی کو ایک بیلنس لائف گزارنی چاہیے، اور اس کو تھوڑا سا اطمینان سے ہر کام کرنا چاہیے، بہت جلدی میں، بہت ہڑبڑی میں، بہت سا کام کرنے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اور صالح بنانے کی اور اطمینان سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد شہزاد، پٹنہ۔